नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। विधानसभा में विधायक विभिन्न विभाग से जुड़िया जनहित उठाया मुद्दा। खाद्य सुरक्षा लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया सरकारी डॉक्टर्स कानीसू प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजवा ने लिए सरकार सु मांग्या जवाब। प्रदेश भर में आज सु 1731 केन्द्र माथे हो रही है रीट परीक्षा। जयपुर में बनाया गया 233 केन्द्र। पेपर लीक जेडी घटनावा ने रोकवा खातर पुलिस की विशेष टीमें तैनात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिरोही जिला में आयोजित कई कार्यक्रम में करी शिरकत। ब्रह्मकुमारी संस्थान रा विशेष कार्यक्रम में लिया भाग। महाकुंभ ने बताया दुनिया रो सबसु बड़ो धार्मिक आयोजन। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा 5 आरोपियों ने अजमेर पोक्सो कोर्ट में करियो गयो पेश। न्यायालय हकीम कुरैशी ने भेजिया 5 दिन री पुलिस रिमांड में थे। और प्रदेश में नोवी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मौसम में आयो बदलाव। मौसम विभाग रे मुजब केठोरा माथे बारिश होबारी संभावना। मैं उठा के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। विधानसभा में आज विधायक कोर्ट री स्थापना, खाद्य सुरक्षा रा लाभार्थी रा पंजीकरण, सरकारी डॉक्टर्स कानीसू प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजवा रो मुद्दा उठाया। विधायक जसवंत यादव सदन में बहरोड में समुचित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होबारे बावजूद जिला और सत्र न्यायालय नी होबा रो मुद्दो उठायो। इन माथे विधि और कानून मंत्री जोगाराम पटेल गंभीरता से विचार करबा रो आश्वासन दिया। वटे विधायक यूनिस खान खाद्य सुरक्षा अधिनियम रे तहत 2011 रे पछे जन्मा टाबरा ने इसमें शामिल करबा ने लेर सवाल पूछा। इन माथे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा कहा कि पोर्टल रे माध्यम सु 12,95,000 सु 32 टाबरा और महिलावा ने इन योजना सु जोड़ियो गयो है। वटे प्रश्नकाल रे दौरान विधायक बहादुर सिंह कोली पीपीपी मोड माथे संचालित स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी डॉक्टर्स कानीसू प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजवा रो मामला उठाया। इन माथे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर कहा कि शिकायत मिलबा माथे संबंधित चिकित्सा अधिकारी रे खिलाफ कार्रवाई करी जावेली। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, पहले तो मुझे आपका संरक्षण भी चाहिए। पूछिए कि पिछली सरकार ने ऐसे कर्म किए हैं कि जिले खोल दिए। कहीं जिले के 2 नाम होते हैं क्या कि 2? फिर कौन से को आप हेडक्वार्टर मानते हो? तो मनचाहे फैसले कर दिए जो उनके अनुसार हुए। उन्होंने जरूरत ही नहीं थी। एक जिला बनाते, दूसरा तहसील को जोड़ देते उसमें। ये हमेशा के लिए लोगों के बीच में आपसी वो करने के लिए किया। अब बहरोड में 2 तो एडीजे कोर्ट हैं, 1 एमजीएम कोर्ट है, 4 एसीजेएम कोर्ट है। वह नीमराना में 1 एमजीएम कोर्ट है जो बहरोड एडीजे कोर्ट के अधीन ही है। 3 तहसील व 1 उप तहसील कार्यालय स्थापित है। वह 2 उपखंड कार्यालय बहरोड और नीमराना में स्थापित है। इसलिए बहरोड अपने आप में हर उसके अंदर परिपूर्ण था न्यायालय के लिए। इसी के साथ में जो है क्योंकि एक ही जवाब देंगे, इसी के साथ यहाँ मिनी सचिवालय पूर्णतः विकसित है। इसी के साथ उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। बहरोड में जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है। तो क्या सरकार बहरोड में जिला सेशन न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जावे। इन्होंने कहा कि 96% हमने जनाधार से जोड़ दिया, जो इनके राशन कार्ड है उनको जोड़ दिया। जब इनके पास जनाधार से जोड़ने का आधार आ गया
तो उन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है जो 2011 के बाद में जन्मे? उन लोगों को इस चीज से क्यों वंचित किया? सरकार 1 साल हो गया, क्यों नहीं? क्या सरकार जनाधार के माध्यम से जो जनगणना हुई है उसके अनुसार शॉप्स खोलने का विचार रखती है? उसके अनुसार ही राशन देने का विचार रखती है? इसके अनुसार ही प्रधानमंत्री जन अन्न कल्याण योजना के तहत या जो 5 किलो दिया जाता है, वो अंत्योदय को 35 किलो और बाकी लोगों को 5 किलो क्या देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गण को बताना चाहूंगा, डीडवाना चैनल सदस्य को, जो आपने पूछा कि 2011 के बाद बच्चे जिनका जन्म हुआ उनको जोड़ने के लिए, तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि पिछले वर्ष हमने 12,95,000 लोगों को जोड़ा। उसमें ज्यादातर जो बच्चे थे उनको जोड़ा और साथ में शादीशुदा महिलाएं थी उनको जोड़ा। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये भरतपुर जिले का नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कठोर कार्रवाई करने की सरकार, मंत्री जी विचार करते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे सर्वप्रथम जो माननीय सदस्य ने पूछा था कि पीपीपी मोड जो है, पीएचसी जो दी जाती थी वो 2021 में कांग्रेस के रूल के समय उनको खत्म कर दिया गया था। लगभग 1 एमओ और 11 स्टाफ लगते थे और महीने के लगभग 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक के व्यय जो है सरकार उनको पैसे देती थी। तो वो जो है 2021 में खत्म हो गए और आगे विचाराधीन भी नहीं है। तो माननीय सदस्य का जवाब का मैंने उनका प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे जो सरकारी डॉक्टर है वो रेफर इधर करते हैं, वो उधर करते हैं, ऐसा कोई भी अगर शिकायत आती है तो हमें बताया जाए, हम सख्त उस पर कार्रवाई करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानीसू प्रदेश भर में आज सू रीट परीक्षा रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। प्रदेश में 1,731 केन्द्र माथे 2 दिन परीक्षा आयोजित करी जावेली। इन परीक्षा खातर 14 लाख सू 32 परीक्षार्थी पंजीकृत है। वटे जयपुर में परीक्षा खातर कुल 233 केंद्र बनाया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक महेंद्र चंद्र शर्मा बताया कि परीक्षा के दौरान निगरानी खातर कड़े इंतजाम किया गया है। रीट 2024 एग्जाम का लेवल 1 का पात्रता जो एग्जाम है वो प्रारंभ हो चुका है। सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो केंद्र बनाए गए थे जिला परिषद संचालन समिति के माध्यम से, वो सभी जगह सफलतापूर्वक सुगमता से प्रारंभ हो चुका है। इस बार सर्विलांस के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स हमने रखे हैं, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा से सर्विलांस है, जो पहली बार इतनी अधिक संख्या में लाइव कैमरा यहाँ बोर्ड के कंट्रोल रूम में, रीट कार्यालय के कंट्रोल रूम में हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की एआई पद्धति के माध्यम से ये सभी सेंटर्स को ऊपर सुनिश्चित किया गया है कि जो असली परीक्षार्थी है वही परीक्षा देने पहुंचे। और किसी तरह का हमारा ये प्रयास है बोर्ड का कि हम 0 एरर के माध्यम से ये पूरी परीक्षा पूरी सैंक्टिटी के साथ इसको सफलता से संपन्न करवाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिरोही जिला आबू रोड में कई कार्यक्रम में भाग लिया। वठे स्वरूपगंज बालाजी भवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शिरकत करी। इन दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इनरे पछे लोकसभा अध्यक्ष ब्रह्मकुमारी संस्थान कानीसू आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शिरकत करी। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि भारतीय संविधान रा 75 साल पूरा हो चुका है। इन 75 साल में लोकतंत्र ने मजबूती प्रदान करवारा काम करो गया है। वटे वना प्रयागराज में आयोजित हुआ महाकुंभ ने लेर कहा कि ये दुनिया रो सबसे बड़ो धार्मिक आयोजन है। हम इस लोकतंत्र की यात्रा में, इस लोकतंत्र की संसद से लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करते हुए नए भारत और नए भारत के साथ विकसित भारत की यात्रा को हम पूरा कर रहे हैं। जिन्हें जो आकांक्षी पंचायत, आकांक्षी गांव हैं, उनको किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को मिलकर वहाँ विकास के नए आयाम को लेकर जाए। हमारे सांसद महोदय संसद में आपकी भावनाओं, आपकी आकांक्षाओं, आपकी अपेक्षाओं को समय समय पर संसद में रख सकते हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था से संगम के किनारे गंगा जमुना सरस्वती की नदी के तट पर
आस्था की डुबकी लगाई, संत महात्माओं की वाणी, करोड़ों लोगों की आस्था, उससे हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। વિજયનગર બ્લેકમેલ કાંડના 5 આરોપીઓને અજમેરી પોક્સો કોર્ટમાં પેશ કર્યો ગયો। પેશીરા દોરાન પુલિસ કાનીસુ કડી સુરક્ષાના પુખ્તા इंतजाम કર્યા ગયા। ન્યાયાલય મામલા માથે સુનવાઈ કરતા થકા હકીમ કુરેશીને 5 दिन રી पुलिस रिमांड माथे भेज दिया। हाकिम कुछ कहना चाहोगे मीडिया से? हाकिम चलो पूरे प्रकरण के अंदर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 8 बालिग हैं और 3 नाबालिग। 3 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से कल एक और आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज कुल 5 आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें से हकीम कुरैशी जो पूर्व पार्षद है, उससे कुछ अनुसंधान अभी शेष है, कुछ सस्पिशियस दिखा है, तो उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए माननीय न्यायालय से पीसी मांगा गया, तो 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। बाकी सभी आरोपियों को उन्होंने जेल भेज दिया। कोटपुतली बेरोड में खाद्य विभाग कानीसू गिवअप अभियान चलायो जा रही है। इन रीते अपात्र व्यक्तियों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सु आपनो नाम हटावारा मौको दियो जा रही है। कोटपुतली बेरोड रा डीएसओ शशि शेखर शर्मा बताया कि गिवअप अभियान रीते नाम नी हटावा वाला लोगों के खिलाफ 1 मार्च सु कार्रवाई करी जावेली, पण क्या के अपात्र लोगों रे कारण जरूरतमंद लोगों ताई योजना वारो लाभ नहीं पहुंच पा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू हुआ। केंद्र सरकार द्वारा इस एक्ट में लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य को अधिकृत किया हुआ है। चयन की उक्त प्रक्रिया में राज्य द्वारा 32 श्रेणियां चिन्हित की गई और 7 श्रेणी ऐसी चिन्हित की गई जिनमें आधार पर गलत चयन को रोकना था। अपात्रों को रोकने के लिए जो 7 कैटेगरी है, उनमें से प्रथम कैटेगरी आयकर दाता हो नहीं हो, 1 लाख से अधिक पारिवारिक इनकम नहीं हो, और चौपहिया वाहन नहीं हो, और इनकम, और सबसे बड़ी बात उसके घर में किसी प्रकार सरकारी नौकरी नहीं हो। राजस्थान सरकार द्वारा एक गिवअप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अपात्र व्यक्ति अपना राशन सरेंडर करना चाहता है, उसके लिए बहुत उचित अवसर है, तो कृपया गवर्नमेंट का सहयोग करें। एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु आज प्रदेश रा मौसम में बदलाव देखवाने मिल रही है। राजधानी जयपुर समेत के इलाका में बादल छाए हुए है। वठे लाडला 24 घंटा रे दौरान गंगानगर हनुमानगढ़ जिला में कटे कटे हल्की बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर और अलवर में बारिश होबारी संभावना है। अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विधायक विभिन्न विभागों से जुड़िया जनहित रा उठाया मुद्दा। खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों पंजीकरण प्रक्रिया सरकारी डॉक्टर्स कानीसु प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजवाने ले सरकार से मांगया जवाब। प्रदेश भर में आज सु 1731 केंद्र माथे हो रही है रीट परीक्षा। जयपुर में बनाया गया 233 केंद्र। पेपर लीक जेडी घटनावार ने रोकवा खातर पुलिस की विशेष टीमें तैनात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिरोही जिला में आयोजित के कार्यक्रम में करी शिरकत। ब्रह्म कुमारी संस्थान रा विशेष कार्यक्रम में लिया भाग। महाकुंभ ने बताया दुनिया रो सबसे बड़ो धार्मिक आयोजन। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा 5 आरोपियों ने अजमेरी पॉक्सो कोर्ट में करियो गयो पेश। न्यायालय हकीम कुरैशी ने भेजा 5 दिन री पुलिस रिमांड माथे। और प्रदेश में नुवा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सु मौसम में आयो बदलाव। मौसम विभाग रे मुजब के ठोरा माथे बारिश होबारी संभावना। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।